वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ अकोमोडेशंस कंट्रोल एक्ट। हम देखते हैं कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमें क्या समझाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का, ये बताता है कि एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन। जो अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है ये कुछ अकोमोडेशंस को लागू नहीं होता है। हम देखते हैं चलिए कि कौन से ऐसे अकोमोडेशंस हैं जिनमें एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है किसी भी ऐसे अकोमोडेशन पे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, कोई भी ऐसा अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो उस पे अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरे, ऐसे कोई अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है पर किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है और वो अकोमोडेशन नॉन रेसिडेंशियल पर्पस से यूज होता है, तो उस पे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि यदि लोकल अथॉरिटी की ऐसी प्रॉपर्टी जो यदि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती तो उस पे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू होता, पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो लोकल अथॉरिटी की है और नॉन रेसिडेंशियल पर्पस से यूज हो रही है उस पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। अगला हमें बताता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेम्प्ट कर सकती है इस एक्ट के प्रोविजन से किसी भी अकोमोडेशन को जो एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई नर्सिंग और मैटरनिटी होम जिसकी पूरी की पूरी जो इनकम है वो उस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में ही यूज हो रही है, तो ऐसे अकोमोडेशन को भी गवर्नमेंट छूट दे सकती है। फिर से समझिए, जो इसका सब क्लॉज 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे अकोमोडेशन एक्ट लागू नहीं होता, लोकल अथॉरिटी के नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से जो अकोमोडेशन यूज हो रहे हैं उन पे भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के किसको छूट दे सकती है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी ऐसी शैक्षणिक संस्था, किसी भी ऐसी धार्मिक संस्था, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई मैटरनिटी होम जिसकी पूरी की पूरी इनकम उस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट में, उस इंस्टीट्यूशन के वेलफेयर में ही यूटिलाइज हो रही है, उसके पूरे के पूरे उपयोग में ही यूज हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको छूट दे सकती है कि उस पर भी एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। 1989 में फ्रेंड्स इस सेक्शन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था। ये नोटिफिकेशन किसने इशू किया था? स्टेट गवर्नमेंट ने। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये बताया था कि ये एक्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को लागू नहीं होगा। इसके बाद अभी एक लेटेस्ट केस आया है इस सेक्शन से रिलेटेड, माखनलाल वर्सेस परमानंद माहेश्वरी का, 2018 में आया है। इस केस में बताया गया है कि यदि ट्रस्ट को छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि ट्रस्ट पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, तो ये छूट वैलिड है, इसे हम क्वेश्चन में नहीं ले सकते। किसी भी ट्रस्ट को यदि गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी गई है कि उस पे एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होगा, तो ये छूट वैलिड है, ऐसा डिसाइड हुआ है एक लेटेस्ट केस में, माखनलाल वर्सेस परमानंद माहेश्वरी के, जो 2018 का केस है। आई होप आपको सेक्शन 3 समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 से हमारा चैप्टर 2 प्रोविजन रिगार्डिंग रेंट शुरू हो जाता है। सेक्शन 4 क्या बताता है? सेक्शन 4 की हेडिंग है प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब जो चैप्टर 2 है हमारा, इस चैप्टर 2 के प्रोविजंस कुछ अकोमोडेशंस पर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लागू नहीं होंगे। चैप्टर 2 के जैसे एक बार फिर से समझिए इसको पढ़ के कि कौन से ऐसे अकोमोडेशन है जिन पे चैप्टर 2 लागू नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा अकोमोडेशन या किसी अकोमोडेशन का पार्ट जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है इस एक्ट के कमेंस होने के पहले या इस एक्ट के कमेंस होने के जस्ट
पहले या इस एक्ट की कमेंस होने के बाद, तब उस अकोमोडेशन पे जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ है और इसके बनने की सूचना यदि लोकल अथॉरिटी को दे दी गई है, तो जब से हमने लोकल अथॉरिटी को सूचना दी है तब से 5 साल की अवधि तक चैप्टर 2 के प्रोविजंस ऐसे अकोमोडेशन या ऐसे स्थान पर लागू नहीं होते हैं। फिर से समझिए कि कोई भी नया स्थान बना है, कोई भी नए स्थान का कोई नया भाग बना है और इसके नया बन जाने के बाद हमने इसको प्रॉपरली जो लोकल अथॉरिटी है वहां जाके सूचित कर दिया है कि ये हमारा नया कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो चुका है, तब उस लोकल अथॉरिटी को जिस दिन हमने सूचना दी है उस दिन से लेके 5 इयर्स की जो अवधि है, 5 साल की अवधि तक चैप्टर 2 के प्रोविजन उस अकोमोडेशन पर, उस स्थान पर लागू नहीं होंगे। यहाँ एक्ट लागू नहीं होगा ये नहीं बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि चैप्टर 2 के प्रोविजन ऐसे किसी अकोमोडेशन पे लागू नहीं होंगे जिसका कंस्ट्रक्शन को अभी 5 साल ही हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।